तो बैठ जाइए भैया सब लोग। बताइए अगर किसी का कोई सवाल दिक्कत हो, जहां तक पढ़े उसमें अगर लगा लेंगे ना। गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, और ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, ये पढ़े हैं। एक सवाल बताइए आप लोग। एक 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग। 120 के ऐसे कितने, ये क्या गया, चूहा ही तो बहुत बड़ा चूहा था ना। किधर से पीछे से आ गया, किधर से आया है। 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। सबसे पहले 120 का मानक रूप, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10। 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 और 1 यहाँ, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अगर पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना तो हमने बताया था कि कौन कौन सा होगा, इस लाइन में होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ये होगा ना। इसमें क्या होगा, हाँ 3 की पावर 0, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 के बस केवल ये होगा, ये तो आएगा ना भैया। इनकी संख्या कितनी है, 2, इनकी संख्या है 1, इनकी संख्या है 1, तो कुल कितना आएगा 2। बताइए कितना बताए थे स्टार्टिंग में, ज्यादा बताए थे शायद उत्तर, 2 बताए थे। निकाल लेंगे ना ये चीज। यहां तक हम लोग कल पढ़े थे। अगला, गुणनखंड में घनों की संख्या, घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड में घन की संख्या, देखिए घन की संख्या स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा पावर लिए थे, हाँ पावर सम लिए थे। पावर 0 हो, पावर 2 हो, पावर 4 हो, ये निकाल रहे थे ना। से मान लीजिए अगर कहीं कोई लाइन आ गया 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, तो अगर सम निकालना था तो सम में कौन सा लिख रहे थे, अगर वर्ग निकालना था वर्ग में लिख रहे थे 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4। तो क्यूब बनाने के लिए कितना लगेगा, क्यूब कौन सा होगा, क्यूब बनाने के लिए पावर 3 होना चाहिए। इसका मतलब पावर 3 लेंगे और पावर 6 लेंगे, पावर 0 लेंगे। समझ में आ गया ना। लिखिए सवाल। बहत्तर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है। इसका कैनॉनिकल रूप 18 गुणे 4, 18 चौक 72, तो 3 के पावर
3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 2 गुणे 2, 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 के पावर 3। घन कहाँ कहाँ बनेगा भैया इसमें? इसमें अगर हम देखें तो इसमें घन आपका बनेगा, एक बनेगा 3 के पावर 0 में, बाकी इसमें बनेगा घन, इसमें नहीं बनेगा। दोबारा कहां बनेगा? दोबारा बनेगा इसमें 2 के पावर 0 में और 2 के पावर 3 में। इस लाइन में बनेगा 1 और इस लाइन में बनेगा 2। कुल कितने बनेंगे? 2। सिंपल, जैसे वर्ग निकालते थे वैसे घन निकालना है। वर्ग निकालने में 2-2 का जोड़ा बन रहा था, घन वाले में 3-3 का। हाँ, 3 के पावर 0 लिखने का मतलब होता है अगर एक किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 है तो एक भी एक पूर्ण घन भी है ना। ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, 64 भी है आपका, जो 8 × 64 और 4 चौक 16 चौका 64 है ना। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग से एक भी आपका घन भी है और वर्ग भी, इसलिए एक वाले को वर्ग में भी शामिल किए थे और घन वाले में भी शामिल कर रहे हैं। निकाल लेंगे ना सब? लिखिए, दूसरा लिखिए। देखिए, जिसको ना समझ में आया हो तो आप अगर प्रैक्टिकल करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं। 72 के कितने गुणनखंड है भैया? वास्तव में अगर देखा जाए किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, 8 से, 12, हाँ 9 से भी कटेगा, 9, 12, 18 और 24 से, और 36, 72। अब देखिए पूर्ण घन कितने हैं, तो घन इसमें कौन कौन सा है? एक है 8 और एक है 1, ये तो घन है ना। इसके अलावा कोई भी संख्या घन नहीं है। तो 72 के दो मतलब गुणनखंड कई हैं, लेकिन इसमें से 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है। अगर स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर में भी 1 है, 4 है, 36 है, 3 आ जाता, हाँ 9 भी है, 4 है। स्क्वायर निकालने के लिए क्या पढ़े थे? इसका कैनोनिकल रूप कितना था? 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। तो अगर पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग, तो हमने कहा वर्ग में क्या क्या लिखेंगे? इसमें चलेंगे 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 0 भी है, 2 के पावर 2 भी है। इसके अलावा 2 के पावर 3 नहीं है, और 3 के पावर 2 में 3 के पावर 0 भी है और 3 के पावर 2 भी है। 2 यहां है और 2 यहां भी है। कुल कितने बनेंगे? 2 दूनी 4, वही 4 यहां लिखा है पूर्ण वर्ग में। लेकिन अगर घन निकालना है तो घन में केवल पावर 3 का जोड़ा बनाएंगे, बाकी छोड़ के। घन बनाने के लिए 3 का पेयर बनता है। समझ में आ गया ना? आगे लिखिए। देखिए 240, बताइए 240 से कितने गुणनखंड हैं? 240 बताइए भैया सब लोग, 240 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है? एक, 2। इस 240 का भी आपको कैनोनिकल रूप लिखना है, मानक रूप। 240 का मतलब 24 गुणे 10, तो 8 त्रिक 24, 8 का मतलब 2 के पावर 3, 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। इस वाले लाइन में कितने बनेंगे भैया? तो आप कहेंगे 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3, ये बनेगा ना घन, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 वाले में, इस वाले लाइन में केवल 3 के पावर 0 ही घन है।
इसमें केवल 5 के पावर 0 ही घन है, यानी यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है। इन सबका गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 2। बिल्कुल आराम आराम से लिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग करके। बाकी अब देखिए एग्जाम में लगाना हो तो जिसके पावर 1 है उसको आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर संख्या 1 है, 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन बताइए सब लोग, निम्न में से किस संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं? 180, 240, 360, 200। निम्नलिखित में से किस संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं? इस टाइप का सवाल कई एग्जामों में पूछा है, एसएससी भी खूब पूछता है और रेलवे भी आपका पूछा है। रेलवे 2024 का ये सवाल है, रेलवे 2024 में जो सवाल लिखा ये पूछा गया है, रेलवे 2024 की जेई का पेपर है। बताइए, निम्न में से किस संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं? किसके आएंगे? 360 के आ जाएगा ना सबका? अब लोग किसमें है? 360। देखिए अगर इसका निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 3 के पावर 2, और 2 का मतलब 5 दूनी 10, तो 2 के पावर 2 गुणे 5, यही आएगा ना 5 के पावर 1। अगर इसमें हम गुणनखंडों की संख्या निकाले, कुल भाजकों की संख्या चाहे गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक एक बढ़ा देंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9 दूनी 18। ऐसे इसका चेक करेंगे तो 8 त्रिक 24, और 8 में 3 बार 2 यहां है, एक बार 10 में है, यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5, यही आएगा। यह जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 दूना 20। 240 के कितने भाजक हैं? 20। 360 में कितना आएगा? तो 360 का मतलब 9 चौक 36, तो 9 में तो 2 है नहीं, 4 में 2 है 2 बार, और एक बार 10 में है, इसका मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यह 3 बार। इसके बाद मैंने कहा 9 चौक 36 9 है, तो 9 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 9 का मतलब 3 गुणे 3, 3 है 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। इसका जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 के यही 12 दूना 24। ऐसे 200 का निकाल लेंगे, तो 200 का मतलब होता है 2 गुणे, हाँ 20 गुणे 10, और 20 का मतलब 5 चौक 20। हाँ कुछ भी कह सकते हैं आप, 25 अट्ठे 200 ऐसे भी कह सकते हैं। 25 का मतलब 5 गुणे 5, और 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। पावर में एक एक बढ़ाएंगे, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 3, तो 4 के ही 12। इसका मतलब सबसे ज्यादा भाजक किसके हैं? 360 के। सबसे कम भाजक है 200 के। कभी ये तुक्का मत लगा देना कि जो संख्या बड़ी है उसका भाजक ज्यादा आएगा।
सही ना। जैसे यहां से अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन ना लिखा होता तो सबसे इसे 180 में और आप 200 में देखिए, तो 180 और 200 में 200 के 12 भाजक हैं, जबकि 180 के 18 भाजक हैं। इसका मतलब इस निष्कर्ष से एग्जाम में मत लगाना कि जो संख्या बड़ी है उसका भाजक ज्यादा ही होगा, भाजक कम भी हो सकता है। लगा लेंगे ना सबको, सबको समझ में आया होगा। अब देखिए समझ में किसको नहीं आया होगा, जो या तो पिछले क्लास में नहीं आए होंगे या तो आपने कुछ प्रयास नहीं किया। समझ में आ गया ना। अगर आप पिछले क्लास में आए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि पावर में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उनका मानक रूप निकालेंगे और जो पावर आएगा पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है, कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। अगले लिखिए गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल। सवाल के माध्यम से समझते हैं। लिखिए 60 के गुणनखंडों का योगफल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिर से मानक रूप। तो भैया सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 60 का मानक रूप निकालेंगे। कितना देगा, 12 पंचे 60, 4 तिहाई 12 पंचे 60, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब आपको क्या करना है, एक एक का आपको अलग अलग करना है। 2 के पावर 2 का मतलब इसको लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ये केवल 2 के स्थान पे लिखा गया है गुणा। फिर 3 का लिखेंगे, 3 का भी ऐसे ही 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। 0 से लिखेंगे कहां तक लिखेंगे, पावर 1 तक। ऐसे फिर 5 का भी लिखेंगे गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। जहां तक मैक्सिमम पावर होगा वहां तक आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। जैसे 2 के पावर 2 का लिखना था तो 0 से लेके 2 तक। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से लेके 1 तक। 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 से लेके 1 तक। इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही उत्तर है। किसी भी संख्या पे पावर 0 इसका मान 1, 2 के पावर 1 मान 2, 2 के पावर 2 मान 4, 3 के पावर 0 मान 1 आएगा और 3 के पावर 1 का मान 3 है। इसे यहां भी 1 प्लस 5, 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 गुणे 6 252, 252 नहीं आएगा भैया। 8 छंग 48, 8 आएगा एक अंक। 6 थे 48 के 8 हासिल 4, 6 168। लग जाएगा ना। अब तो यहां भी सबसे पहले क्या निकालना है भैया, किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप निकालना है। और पावर कहां तक लिखेंगे, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पावर तक आपको लिखना है। उन सबको जोड़ देना है, इसे प्रत्येक अंक का निकालना है और आपस में गुणा कर देना है, योग निकल जाएगा पूरे का। अब चेक करना है तो मान लीजिए आप 60 के गुणनखंड लिख के चेक भी कर सकते हैं। 60 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 2 3 4 और 5 6, और कौन सा आएगा 10 12 15 20
30 और 60, ये आएगा ना भाई। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं कुल कितने गुणनखंड आएंगे, यहां से पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी, तो 12 गुणनखंड होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। इनको जोड़ लीजिए, क्या आपका ये इसके बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है, आ जाएगा ना। इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 168। बात समझ में आ गया कि कुल गुणनखंड जो है उनका योगफल पूछा है, तो चाहे ऐसे लिख के जोड़ लीजिए चाहे ऐसे लगाइए, क्योंकि ये छोटा सवाल है तो आप ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। समझ में आया ना सबको? अगला लिखिए। कि 240 के गुणनखंड का योगफल, दो सौ चालीस के गुणनखंडों का योगफल होगा 840 कितना है, 360, 840, बाकी लोग देखिए 240 का मानक रूप 8 त्रिक 24 गुणे 5 दूनी 10, 8 का मतलब 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, ये लिखेंगे ना। इसको कितना लिखेंगे, देखिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, 0 से स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 4 तक चलेंगे मैक्सिमम तक, पूरे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ऐसे यहां 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, इसका मान आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 1 प्लस 3, और यहां जाएगा 1 प्लस 5, 16 और 8 24, 24 4 28 31, 31 4 गुणे 6, पूरा कर लीजिए 744, आ जाएगा ना सबका। देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी में लिखा है, अब किसी के मन में आ रहा हो सर ये पावर ऐसे बढ़ा जाए, पावर आ जाता 2 के पावर 15 तो कैसे जोड़ेंगे, तो फिर ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी गुणोत्तर श्रेणी हम लोग नहीं पढ़े हैं,
तो कहने का मतलब एग्जाम में इतना बड़ा भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, तो वहां से भी जोड़ा जा सकता है। समझ में आ गया ना? जैसे किसी के मन में आए सर ये बहुत बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। एक जैसे डबल होता जा रहा है, एक एक का दुगुना चार, दो दो दुगुना चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, फिर 64, 128। तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी। तो अगर हर अगला पद पिछले पद का दुगुना लिखा है, इसका या दुगुना लिखा है या किसी भी अंतर में लिखा है ना, अगर हर पिछले यानी इनके बीच का जो भाग है, यानी अगले पद में और पिछले पद से भाग दे दिया जाए और सबका मान अगर बराबर आए तो उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। यानी डबल होना जरूरी नहीं, 3 गुना भी होगा तो भी गुणोत्तर में होगा, 4 गुना होगा तो भी गुणोत्तर में होगा, बस सब में बराबर होना चाहिए। तो 150 का बताइए, 150 की कुल भाजकों का योगफल कितना होगा? का योगफल होगा 150 के कुल भाजकों का योगफल। कितना आ गया ना? 132। सबका ही आया भैया? नहीं है कहीं, लगा ही नहीं है अभी। 372। 172 कैसे आ गए भैया आप लोगों का? कितना बता रहे थे आपका हुसैन? लिखिए ना कुछ, लिखिए गुणनखंड तो कम से कम करिए। गुणनखंड तो आपने किया नहीं, 150 का गुणनखंड कहाँ किए? ये किए हैं? इसमें क्या होता है, इसका द्वि के पावर ऐसे लिखिए ना, द्वि के पावर 1 लिखना है तो द्वि के पावर कहां से लिखेंगे? 0 लिखिए, द्वि के पावर 0, फिर प्लस द्वि के पावर 1, कोष्टक बंद कर दीजिए। द्वि के पावर 0 से लिखना है 1 तक, फिर इसका भी 0 से लिखना है 1 तक, मैक्सिमम पावर तक लिखना है, प्लस बंद करिए, इसको भी हटाइए, ये भी खत्म हो गया। फिर इसे 5 के पावर 2 है तो 0 से लिखेंगे 2 तक, इस बार मैक्सिमम पावर तक। आराम से लिखिए, हाँ बस इनको सॉल्व कर दीजिए। आप लोगों का भैया आ गया? आपका सूरज, अरे गुणनखंड ही नहीं कर पा रहे हैं। गुणनखंड 150 को ऐसे लिख के काटिए ना, ये 150 को ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ऐसे करिए, हाँ बीच में, इसके बीच में प्लस होगा, यहाँ यहाँ पर प्लस, हाँ ये गुणा होगा आपस में तीनों का। पिछले वाले में कैसे लिखे थे? पिछला वाला कैसे लिखे थे? पल से लिखे हैं ना? हाँ तो सही तो लिखे हैं। अच्छा यहाँ भी गुणा लगा दिए हैं, इसे प्लस होगा बीच में भैया। देखिए सबसे पहले 150 का मानक रूप लिखेंगे, कुछ लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो 150 को ऐसे सॉल्व करिए, है ना? दुई किससे कट जाएगा? ये दुई से,
आ जाएगा 75। फिर किससे कटेगा? 5 से या 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 25। फिर 5 से 5 से इस चीज को लिख सकते हैं हम 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसको पावर के रूप में लिखना 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए जो खाली बैठे रहते हैं, हमने क्या कहा है? एक एक इसमें 3 चीज है, इसे तीनों अलग अलग कर लीजिए। समझ में आ गया ना भैया? इतना आसान सवाल है कि आप लोग केवल बैठे रहते हैं। इसको अलग लिखिए, 2 के पावर 1 अलग, 2 के पावर 2 सॉरी 3 के पावर 1 अलग और 5 के पावर 2 अलग। इसको कितना लिख सकते हैं? इसको आपको लिखना है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। समझ में आ गया ना? इसको कितना लिखना है? तो पावर मैक्सिमम तक लिखना है जहां तक होगा। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अलग अलग सवाल है, फुटकौरिया सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 0 का मान कितना? 1 प्लस यहाँ कितना आएगा? 2, तो 2 और 1 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 0 तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा? 31। इसके बाद इन तीनों का गुणा कर लेना है। यही तो बता रहे हैं ना, इसमें क्या नया बता रहे हैं भैया जो नहीं समझ में आ रहा है? इन तीनों का गुणा कर लीजिए। 4 तिहाई 12 गुणे 31 कितना आएगा? ये 372। अब जिसको गुणा ना आता हो बताए, गुणा भी सिखाया जाए। जो भी आपको ना आता हो, गुणा जोड़ लिखिए। अगला लिखिए, भैया बात मत करिए, पीछे आकाश मोबाइल रख लीजिए। मोबाइल भैया कोई निकाले ना, जिसको निकालना है आराम से बाहर जाके चलाइए। सही ना? बात मत करिए। क्लास सबके लिए चल रहा है, जिसको नहीं आता उनके लिए भी तो चल रहा है ना। ऐसा थोड़ा खाली आपको पढ़ा के आगे निकल जाएंगे। इसलिए जिसका आ गया वो कम से कम आराम से बैठे रहिए, जिसका नहीं आया वो सीखे। चलिए बताइए दूसरा। 200 के भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, योगफल बताइए। कुछ नियम स्ट्रिक्ट रखिए। किसी का फोन भी आता है तो उठाइए मत, घर के अलावा, क्योंकि घर वाले ही इमरजेंसी में फोन कर सकते हैं कि भैया पढ़ने गए तो फोन कर रहे हैं। बाकी हमारे समझ से अभी किसी का इतना इमरजेंसी फोन नहीं आएगा। फिर नात बात का फोन आ गया, दोस्त रिश्तेदार का आ गया तो बाद में बात कर लीजिए। रिचार्ज तो सब में फ्री में ही है। पहले वाला जमाना तो है नहीं कि मिस कॉल कर जाएगा जल्दी से उठा लो, बाद में देखना, फिर बैक कर देना आधा घंटा बाद। कितना भैया विकास? इस 200 का मानक रूप लिखना है। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो 200 को इस प्रकार से सॉल्व कर लें। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 200 का मतलब हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही आएगा ना। इसके बाद इसको अलग अलग लिखेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 गुणे, यहां लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 31। ये आएगा ना। 15 एक कम 15 के 5 हासिल 1, 15 तिया 45 1 46, हाँ 465।
लगा लेंगे ना अब। लिखिए अगला सवाल, लिखिए भैया। अगला लिखिए समगुणनखंडों का योगफल। समगुणनखंडों का योगफल। समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे? हाँ, यानी समगुणनखंडों की जब संख्या निकालते थे तो इसमें एक दुई बाहर कर लेते थे, ये था ना। तो यहां भी दुई के पावर शून्य नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। दुई के पावर शून्य वाले, यानी दुई के पावर में जो संख्या आएगा उसमें दुई के पावर शून्य से नहीं स्टार्ट करेंगे, दुई के पावर एक से स्टार्ट करेंगे। बाकी सब में पिछला वाला नियम रहेगा। जैसे अगर इसका मान लीजिए कोई भी आप कैनोनिकल रूप लिख दिए, दुई के पावर दुई गुणे 3 के पावर दुई, तो इसका जब स्टार्ट करेंगे, अगर आपको सम निकालना है तो अभी तक कैसे लिखते थे? दुई के पावर 0 प्लस दुई के पावर 1 प्लस दुई के पावर दुई, ये लिखते थे ना। और दुई 3 वाले में क्या लिखते थे? 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर दुई। तो अगर इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये बता देगा कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। बात समझ में आया? लेकिन हमसे पूछा है सम, तो सम वाले में खाली यक्थु दुई छोड़ देना। अब सॉल्व कर लेना। अब जितना मान आएगा तो भैया, हाँ मतलब इसमें 3 के पावर 0 वाला लेंगे, केवल दुई के पावर शून्य वाला छोड़ेंगे, तो एक छोड़ देना है, बाकी सबको सॉल्व कर लेना है। ऐसे जितने भी गुणनखंड आएंगे उन सब में केवल दुई के पावर 0 छोड़ के बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर। समझ में आ गया ना? चलिए बताइए सवाल। हाँ, केवल दुई के पावर 0 छोड़ना है, बस एक चीज ध्यान रखना। हाँ, जब सम पूछेगा तब, अगर सम पूछेगा तो आपको दुई के पावर 0 को छोड़ देना है, बस इतना आप लिख सकते हैं। अगर सम पूछेगा तो दुई के पावर 0 छोड़कर लिखेंगे। एक 140 के सम समभाजकों का योगफल। 140 के समभाजकों का योगफल। दो सौ 10, अब कितना है? 232। अस्सी। कहाँ गड़बड़ हो गया? चेक करिए। देखिए हमें नहीं पता किसका गड़बड़ है, लेकिन दो उत्तर बताए तो किसी में से एक का तो गड़बड़ ही है। सबका 210 आया है? कितना आएगा? 288। सही है। कितना आएगा भैया पीछे? 288। 140 का मानक रूप, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ये लिखेंगे। लिख लेंगे भैया पीछे सबसे। 140 का लिखना है, अगर आप नहीं, मतलब कोई भी नहीं लिख पा रहा है तो 140 को आप ऐसे लिखना प्रारंभ करिए, है ना। जो आएगा वही यहां लिखना है। 2 से काट देंगे 70, फिर 2 से काटेंगे 35, इसके बाद 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1, यानी 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार।
इसको कितना लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। हमने क्या कहा है कि आपको लिखना है इसको 2 के पावर 8 से, 2 के पावर 0 छोड़ देना है, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। इसका लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर, बस 1 तक है ना, ये 1 तक। अरे 2 के पावर 0 छोड़ेंगे खाली, 5 में कहा बताए हैं। सब में 0 नहीं छोड़ना है, केवल 2 में छोड़ना है। ऐसे यहां 7 के पावर 0 प्लस, यहां लिखा भी है 2 के पावर 0 छोड़ देंगे, सब में थोड़ा छोड़ना है। अगर सब में लिखना होता तो लिखते सबके पावर 0 छोड़ देना है। 7 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मान 2 प्लस 2 दूनी 4, 1 प्लस 5 और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 7, तो 6 गुणे 8, ये आ जाएगा 288। लग जाएगा सबका। अब ऐसा भैया लिखिए अगला। तो 250 के समभाजकों का योगफल होगा, 250 के समभाजकों का योगफल। तीन सौ बारह, बताइए भैया, इधर सबसे इधर बताइए। आलोक, इसका गुणनखंड कितना आएगा, गुणनखंड बताइए आप। इसका मानक रूप बताइए, मानक रूप क्या लिखेंगे 250 का। 2 के घाते 1, 5 के घाते 3, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, अगर आपका सम पूछा है तो सम में इसको लिखेंगे 2 के पावर 0 से लिखते, लेकिन इसको छोड़ देना है। क्या लिखेंगे, प्लस 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। 2 गुणे, इसको जोड़ेंगे 125 और 25 156, 312। सबका आ गया था। अगला लिखिए विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल,
देखिए विषम भाजकों के योगफल में किसको छोड़ देंगे? द्वि के पावर पूरा छोड़ देंगे। हाँ, यानी सम को पूरा छोड़ देंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, द्वि के पावर कुछ भी लिखा है, यानी द्वि के पावर n जो भी लिखा है इसको काउंट नहीं करना है, पूरा छोड़ देंगे। यानी जितनी भी सम गुणनखंड है, यानी सम संख्या में कैनोनिकल रूप लिखा होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं द्वि के पावर में कुछ भी लिखा है उसको आपको छोड़ देना है, द्वि के पावर n को छोड़ देंगे। उसमें केवल द्वि के पावर 0 छोड़े थे, इसमें पूरा द्वि के पावर ही छोड़ देना है। जैसे 80 के विषम भाजकों की संख्या, 80 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। 6 आ जाएगा सबका। 80 का फिर से कैनोनिकल रूप 16 पंचे 80, 16 गुणे 5 लिखेंगे। तो हमने क्या कहा, इस 16 को ही छोड़ देना है, सम को छोड़ देना है। समझ में आ गया ना? यानी द्वि के पावर यानी का मतलब सम, तो सम को आपको छोड़ देना है केवल 5। तो 5 के पावर 1 बचा, 5 के पावर 1 का मतलब 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 5 बराबर 6। लिख देंगे ना सब? अगला 180 के विषम गुणनखंडों का योगफल। ये 180 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना? 78, 24, अब 78, 78। हाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट में आए उत्तर ये फर्क नहीं पड़ता, कम से कम चलना तो सीखिए। बहुत से लोग बैठे रहते हैं, उससे अच्छा आप आराम से लगाइए। भाई जिसका बेसिक बहुत कमजोर है, द्वि के पावर इसमें छोड़ देना, ही तो बताए ना। तो द्वि के पावर वाला छोड़ ही दीजिए, द्वि के पावर से कोई मतलब समय की बर्बादी है। केवल 3 से लिखिए। तीन कितनी बार है? पावर 2 तक लिखेंगे बस। इसको पहले एक लाइन और लिख लिया करिए। इसको हम कैसे इसको कैसे लिखेंगे? द्वि की मतलब पूरा कैसे लिखेंगे? द्वि के बार है, द्वि बार है, तो द्वि के पावर 2, 3 के पावर 3 भी द्वि बार है, और 5 के पावर, तो इसको छोड़ देना है। तो फिर ऐसे लिखेंगे तो 0 1 2 सही है ना? ये तो इसका पावर एक लिखा है, तो इसका खाली एक लिखना बस। यहाँ कोष्टक लगा दीजिए ना, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसके बाद दोनों अलग अलग करके यहाँ गुणा है, इसको जोड़ेंगे फिर गुणा कर देंगे, आ जाएगा उत्तर। शांत रहे, जिसका नहीं आया है देखिए, 180 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10।
तो सम संख्या छोड़ देना है, दुई छोड़ दिए, इसका मतलब 3 के पावर दुई और 5 के पावर 1। इसको लिखेंगे हम 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर दुई, और इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। तो ये मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9, ये कितना जाएगा 1 प्लस 5। हाँ तो 9 पूरे 6 तेरह 6 घटा लग जाएगा था भैया सबका, लगना लिखिए। एक 145 के विषम गुणनखंडों का योगफल एक 145 के विषम गुणनखंडों का योगफल 180। जिसका ना है वो बताए, आप बताना बच्चे किनारे एकदम। इसका कैनोनिकल रूप कितना आएगा, मानक रूप 145 का मानक रूप कितना होगा इसका बताइए। एक 145 को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, कितना 7 के पावर 1 और इसके 2 के घाते और 5 के घाते कितना 1। आप बताना बच्चे, आप आगे इसका मान आप बताना, यही आएगा दूसरा आएगा। 145 का जो ये मान है, क्या ये मान सही लिखा है, सही गलत लिखा है, सही बताना फिर। तो वही वाली हाल है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सही ना, पूरा कहानी खत्म हो गया। इसमें ये संख्या विषम लिखा है, तो विषम में कभी समझ नहीं करेगा, दुई से कैसे कट जाएगा विषम संख्या, ये तो बिल्कुल सिंपल गलती है ना। अगर कोई संख्या विषम लिखा है तो उसमें कभी भी नहीं आएगा। अगर 145 को हम सॉल्व करें तो ये किससे कटेगा, 5 से, क्या बार जाएगा 29, 29 अभाज्य संख्या तो खाली 29 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसका जो मान आएगा ये 5 गुणे 29। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, पूरे यहां लिखेंगे 29 के पावर 0 प्लस 29 के पावर 1, ये 1 प्लस 5 और यहां लिखेंगे 1 प्लस 29, 5 1 6 और ये 30, 180। कोई भी विषम संख्या अगर होगा तो उसके सम गुणनखंड एको नहीं होंगे, वो संख्या सम से नहीं कटेगा। विषम संख्या अगर कभी भी आप विषम संख्या में सम से भाग देंगे, विषम बटा सम, तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आ गया ना।
लिखिए, दूसरा लिखिए। 210 के विषम गुणनखंड का योगफल। बाकी बताइए सब लोग भैया। 192। अब लोग का बताइए भैया। आलोक, आकाश, पहले आप बताना इसका गुणनखंड कितना आएगा मानक रूप कितना? हाँ 5 × 2। हाँ सही है। ऐसे बिल्कुल आराम से आप तोड़ सकते हैं इसको। आप 21 × 10 लिख सकते हैं। 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10। तो 2 को छोड़ देना है, सम को छोड़ दीजिए। इसको लिखेंगे 7 के पावर 1 × 3 के पावर 1 5 के पावर 1। यहाँ 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 गुणित 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। सॉल्व कर लेंगे। 1 + 7 और ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 1 + 5। गुणा कर लेंगे 8 × 4 × 6 192 निकल जाएगा ना सबका। अब चलिए बाकी सवाल हम लोग कल लगाएंगे, लेकिन आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए, है ना। जो लोग अभी गुणनखंड नहीं कर पा रहे, कम से कम वो घर पर जाके गुणनखंड ही सीखे। नहीं आता है बाद में मिल ले, पहले मिल ले, लेकिन सीखे, क्योंकि सवाल यहाँ पे बहुत दूर है भाई। अगर आप इसका गुणनखंड नहीं बता पा रहे हैं तो ये सवाल कैसे लगा पाएंगे।